Welcome everyone to lecture 3 of on programming using C, C++ and Python। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक्स हैं प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं इन लैंग्वेजेस में, इनमें जो कॉमनली यूज डाटा टाइप्स हैं वो कौन सी होती हैं, कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और ये कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जैसे कोई इक्वेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब है जो इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग दीज 3 लैंग्वेजेस। तो ये लेक्चर 3 के टॉपिक्स हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इन टॉपिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से इस लेक्चर में हम आपको कन्वे कर सकें। तो लेट्स कैरी ऑन। तो ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, जो रेफरेंस में आपको पिछले लेक्चर्स में दी गई है, उसके कंटेंट्स में से ये स्नैपशॉट लिया गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो चैप्टर 13 है ऑन पेज 299, दे टॉक अबाउट द प्री प्रोसेसर्स। हम इन प्री प्रोसेसर्स को शुरू में ही इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप देखें तो पिछले लेक्चर्स में हमने इंक्लूड जो है वो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन की थी कि हम कभी हम आईओ करनी हो सी में या C++ के अंदर, तो हम हेडर फाइल्स जो है, जैसे C के अंदर stdio.h है और C++ में IO स्ट्रीम हेडर फाइल है, वो हमें इंक्लूड करना लाजम होती है ताकि हम वो जो बेसिक इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल कर सके। क्योंकि हमने इन हेडर फाइल्स का जो बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर्स, जिसमें हमने जैसे अभी देख सकते हैं हैश इंक्लूड की स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की थी। तो हम चाहते हैं कि इन प्री प्रोसेसर्स की जो बाकी जो बेसिक यूजफुल कमांड्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, उनका डिस्कशन करके इस टॉपिक को हम ज़रा अच्छे तरीके से इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम कवर कर लें। तो इस लेक्चर में हम ये जो पाउंड साइन डिफाइन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूड ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और इसमें इफ़ ये जो पाउंड साइन इफ़ डिफाइन, एंड इफ़, एल्स एंड इफ़ नॉट डिफाइंड के बारे में जो है वो मालूमात हम हासिल करेंगे। और इसी तरह ये पाउंड अनडिफाइंड जो है वो उसके बारे में भी हम जो है वो मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए लेट्स कैरी ऑन। तो ये द प्री प्रोसेसर्स के बारे में ये स्लाइड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है फॉर द लैंग्वेजेस ऑफ C++ एंड पाइथन। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इसे पाउंड कह लें, हैश कह लें, इधर वे व्हाटएवर यू लाइक। ये इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर है, जिसमें ये कंपाइलर को बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है कि जब आप ये फ़ाइल कंपाइल करें, जो भी इस फाइल का नाम होगा, तो उसमें ये वाली फ़ाइल stdio.h ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर ये फ़ाइल इंक्लूड नहीं होगी तो इससे रेलेवेंट जो फंक्शंस जो इस फाइल के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे प्रिंट अप है या C++ के अंदर ये सी आउट है, कंपाइलर जो है वो इनको रिकग्नाइज नहीं करेगा, यू आर गोइंग टू गेट एरर्स। ठीक है, तो ये बेसिक आईओ के लिए फॉर C stdio.h आपने इंक्लूड करनी है, एंड दिस इज
हैश इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, ये दूसरा जो प्री प्रोसेसर है वो डिफाइन है, ये देखें हैश डिफाइन। और इस डिफाइन के अंदर हम एक कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये देखें अ कांस्टेंट, इट कैन बी एनी नेम। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखने जो मुझे अच्छा लगा वो ए अंडरस्कोर कांस्टेंट करके इसका टेक्स्ट मैंने लिख दिया। बट दिस कैन बी एक्स वाई जी और एनी अदर टेक्स्ट जो आपको आपकी मुताबिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपकी फुलफिल करती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर स्पेस और ये 45। तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब, इस प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल जो हमने किया है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल ए अंडरस्कोर कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू बराबर है 45 के। ठीक है। तो मतलब अगर आप सपोज करें, ये तो प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड है ना। अगर आप ए कांस्टेंट को यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए या सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए प्रिंट करेंगे, तो ए कांस्टेंट की वैल्यू आउटपुट पे 45 आएगी। तो ये एक तरीका है यूजिंग द डिफाइन प्री प्रोसेस स्टेटमेंट इन सी और सी प्लस प्लस। ठीक है। तो दूसरा आप देखें कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन को हम आगे जाके डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे देखें इंट है। तो ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको मैंने इसका नाम दिया है ए अंडरस्कोर ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल मेन से बाहर है। एनी वेरिएबल अगेन ये तो खैर कांस्टेंट है यूजिंग अ प्री प्रोसेसर। ये इसे भी आप ग्लोबल कांस्टेंट कह सकते हैं, बिकॉज दिस कांस्टेंट विल बी अवेलेबल तमाम जो फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग मेन फंक्शन, उसमें ये अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी टाइप है वो इंट। इंट मीन्स इंटीजर है, होल नंबर्स हैं, और उसकी वैल्यू हम इज इक्वल टू 100। इसी तरह आप देख लें सी में भी आप इसी तरह एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि अवेलेबल होगा ये वेरिएबल नॉट ओनली टू फंक्शन मेन, बल्कि बाकी तमाम जो प्रोग्राम इस फाइल के अंदर हैं उसमें ये फंक्शन आपको अवेलेबल होगा। ठीक है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने की का जो है वो तरीका है इन सी और सी प्लस प्लस। आया हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे हम जाके इसके बारे में देखेंगे। तो ये देखें कन्वेंशनल वही वॉइड मेन है और सिंपल हेलो वर्ल्ड है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली कर चुके हैं, तो यू विल गेट द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड। और इसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपने इस चीज़ को प्रिंट करना है आउटपुट पे, तो वो कैसे करेंगे। देन यू कैन मॉडिफाई द प्रोग्राम एंड यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। अगेन वो आगे जाके हम इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, इन लेक्चर्स में हमारी कोशिश होगी कि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हीं को हम बेसिकली आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें, टाइप करके, कंपाइल करके और रन करके आपको दिखाएं। ये इस तरह की जो छोटी छोटी चेंजेस हैं उस पर हम आपको इनक्रेज करते हैं तमाम स्टूडेंट्स के, वो खुद ही अपने टाइम में आफ्टर द क्लास या ड्यूरिंग द क्लास अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ डू सो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने दो प्री प्रोसेसर्स इंक्लूड और डिफाइन इस्तेमाल किए। एक ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन किया और सेम प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। इसको कंपाइल रन करेंगे तो उसकी आउटपुट जो है हेलो वर्ल्ड आएगी। सेम सी प्लस प्लस के लिए द आउटपुट इज़ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्री प्रोसेसर यहाँ पे हमारा इंपोर्ट है। हम यहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी इस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं मैथ डॉट पाई, यानी कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन पाई है
उसे प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल आईओ के लिए जैसे हमने पहले देखा था पाइथन को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई इस तरह की प्री प्रोसेसर आप इंक्लूड करें। तो यहाँ पे एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने मैथ को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैथ के अंदर जो पाई की जो वैल्यू है, जो फंक्शन पाई है उसकी वैल्यू है वो प्रिंट की है, और अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर डिस्प्ले। तो इन सी एंड सी प्लस प्लस एग्जाम्पल्स अबव द प्री प्रोसेसर्स आर इंक्लूड और डिफाइन, और पाइथन के केस के अंदर जो प्री प्रोसेसर है वो इम्पोर्ट है। ठीक है जी। आई थिंक दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑल ऑफ यू कैन ईजिली प्रैक्टिस in your own time or in the class, and any concern questions you have you can ask. अब देखते हैं कि आगे, अब देखिए कि यहाँ पे ये लाइन को हम क्रॉस आउट कर रहे हैं। क्यों क्रॉस आउट कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ और प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि वेरी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज डिटरमिन्ड कि वेरिएबल्स को इस तरह ग्लोबली डिक्लेयर करना इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज़ जो है ना वो जो बड़े प्रोग्राम हैं उसका शिकार होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को अब फॉर्मली इंतहाई इनकरेज किया जाता है व्हेन एवर प्रोग्रामिंग कोर्सेज आर टॉट एट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूट्स, कि आप ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल इस तरह नहीं करें। सेम इन द केस ऑफ सी प्लस प्लस। अच्छा, देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि एक ही फाइल हम इस्तेमाल करेंगे जिसे हम सोर्स फाइल कहते हैं। जैसे पिछली लेक्चर्स में हमने hello world डॉट सी थी, या hello world डॉट सी पी पी थी, या hello world डॉट पी वाई फॉर पाइथन। ठीक है। तो जब आपका जो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही सोर्स फाइल हो। आपके प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सोर्स फाइल्स कैन बी इन टेंस और हंड्रेड्स, जो और ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक ही इंडिविजुअल लाइक योरसेल्फ आप उस पर काम कर रहे हैं। जो बड़े प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ सोर्स फाइल्स, उसमें कई जो हैं वो टीमें काम कर रही होती हैं, और इवेंचुअली वो जो टीमें जो हैं वो अपनी डेवलपमेंट को जो है वो शेयर करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द टूल्स, वो जो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है वो जो भी टीम है जिसकी भी डेवलपमेंट है वो सेंट्रल रिपोजिटरी से तमाम चेंजेस को फैच करके लेके वो पूरे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं। उसके अगर कोई एरर्स हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं बिफोर दे विल मतलब रिलीज इट फॉर देयर एंड क्लाइंट, जो भी एंड क्लाइंट है उसका। ठीक है। तो इसीलिए शुरू में अगर आपने देखा होगा जो हमने प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स हैं, डिफाइंड, अनडिफाइंड, इफ डिफाइंड, जो आगे जाके हम देखेंगे, तो वो उन स्टेटमेंट्स का मकसद ही ये है कि अगर कोई और टीम को इस तरह की फाइल्स इस्तेमाल कर रही हैं, इस तरह की ऑलरेडी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की गई हैं, तो वो बार बार इंक्लूड ना हो या डिफाइन ना हो, जिसकी वजह से हम जो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है टू जनरेट द बिट स्ट्रीम या एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो जो है वो एरर्स जो है उन्हें जो है वो एक्सपीरियंस ना करने हो। तो ये यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था कि जो भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट आप करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही सोर्स फाइल हो। इट कैन बी मल्टीपल सोर्स फाइल्स, मल्टीपल हेडर फाइल्स
tens, number of tens, or it can be in hundreds. ठीक है जी. So let's carry on. तो ये प्री प्रोसेसर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम बेसिकली जैसे इंक्लूड है और डिफाइन थी, यहाँ पे हम इफ़ डिफाइन एल्स और की स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे ज़रा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. तो अब देखें कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम डायरेक्टरीज की लिस्टिंग करते हैं या किसी डायरेक्टरी तक हमें पहुंचना होता है, तो वहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड स्लैश के रूट के अंदर ये UXN1 डायरेक्टरी है और उसके अंदर डाटा डायरेक्टरी है. ठीक है. जबकि विंडोज़ के अंदर हम बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं. तो ये अब देखें, अब ये जो सी का प्रोग्राम है, इट मे बी रनिंग ऑन यूनिक्स और इट मे बी रनिंग ऑन विंडोज़. तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि ये जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, कोई भी जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड या वट जो भी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, कि वो इक्वली वेल रन हो यूनिक्स पे भी और विंडोज़ पे भी. अब एज अ प्रोग्रामर एज अ टीम हमें पता है कि यूनिक्स के अंदर जो हमारा डाटा है वो इस डायरेक्टरी में है और विंडोज़ के अंदर जो हमारा डाटा है वो इस डायरेक्टरी में है. तो अभी देखें प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट से क्या कह रही है कि इफ़ डिफाइन यूनिक्स, कि अगर यूनिक्स एक किस्म का जो वेरिएबल है, उसे क्या नहीं, ये टर्म जो यूनिक्स है अगर डिफाइन है, अगर डिफाइंड है, तो हमारा ये डाटा डायरेक्टरी जो है वो इसके बराबर होगी कि डाटा डायरेक्टरी या डाटा DIR इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश UXN1 स्लैश डाटा के बराबर होगी. नहीं तो ये जो डाटा डर है ये बराबर होगी इस वैल्यू के. ठीक है जी. तो हम इस पूरी स्टेटमेंट में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंपाइलर को बता रहे हैं कि जब आप इस जो भी सोर्स फाइल को कंपाइल करें, तो अगर यूनिक्स तो यहाँ पे डिफाइन है तो इस वेरिएबल की वैल्यू ये असाइन कर दें. अगर ये यूनिक्स डिफाइंड नहीं है तो ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये होगी. ठीक है. बिकॉज इस वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट और टू राइट डाटा इनटू रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी लोकेशन. ठीक है. सेम C++ के अंदर आप देख लें कि यहाँ पे हमने यहाँ पे इस एज एन एग्जांपल को थोड़ा इससे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे यूनिक्स को हमने डिफाइन कर दिया है कि यूनिक्स इज़ डिफाइंड. क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो ये डाटा डिर जो है वो इसके बराबर होगी, यहाँ पे वो आएगा ही नहीं. ठीक है. तो ये देख लें कि यहाँ पे डाटा डिर जो है वो, क्योंकि यूनिक्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो ये डाटा डिर इसके बराबर होगी बिकॉज एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी. और यहाँ पे क्योंकि हमने यूनिक्स को डिफाइन कर दिया है, तो ये डाटा डिर जो है वो बराबर होगी यूनिक्स की पैथ के. ठीक है जी. A value can also be assigned to the defined name on the command line. अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सोर्स फाइल के अंदर ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आप इंक्लूड करें, विच इज़ ये बहुत प्रेफर्ड है. यानी कि प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स जो टीम है वो इसी तरह ही अपनी सोर्स फाइल के अंदर चीज़ों को कोशिश करते हैं कि कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी इन्हें कहते हैं. जो प्री प्रोसेसर्स को है वो हम इन्हें कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है. कि वो उन्हें डिफ़ाइन किया जाए. लेकिन अगर आप कमांड लाइन पे करना चाहते हैं तो ये उसका तरीका है GCC-D GNU DIR बराबर हो गए इस पाथ के. और तो ये प्रोग्राम .c के अंदर आप ये GNU DIR इस्तेमाल करें, जो कि आपने एक्सटर्नली डिक्लेयर कर दिया है कि ये इसके बराबर है. तो कोई भी रेफरेंस जो GNU DIR का होगा वो इसके बराबर होगा. लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि ये दिस इज़ नॉट अ प्रेफर्ड अप्रोच. ठीक है. सो दैट इन्वोक्स द GCC compiler defining the name GNU DIR to be the next to be the text /c/GNU step. ठीक है जी.
तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आपको पता चल गया कि हम इफ़ डिफाइन, एल्स, एंड इफ़, या डिफाइन जो है वो प्री प्रोसेसर्स या कंपाइलर डायरेक्टर्स अपने प्रोग्राम के अंदर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलिए लेट्स कैरी ऑन। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगेन आप देख लें यहाँ पे एक वेरिएबल है कि ये अगर डिफाइन नहीं है, अंडरस्कोर माई हेडर अंडरस्कोर एच, तो उसे डिफाइन कर दें और जो भी उसके अंदर करना है अपने फर्दर स्टेटमेंट्स वो करें। और एंड इफ है उसका और सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ अबव लाइंस आर इंक्लूडेड, ये यानी कि यही लाइनें ऑलरेडी एस टी डायो या आईओ स्ट्रीम के अंदर इंक्लूडेड हैं। जैसे एज एन एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर, क्या आप समझते हैं क्या क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं एस टी डायो डॉट एच में भी इंक्लूडेड हैं, या आईओ स्ट्रीम डॉट एच सी प्लस प्लस के लिहाज से उसमें भी इंक्लूडेड हैं। योर प्रोग्राम कंटेन्स द लाइन्स और एंड योर प्रोग्राम कंटेन्स दिस लाइन ऑफ प्री प्रोसेस स्टेटमेंट। तो आपका जो प्रोग्राम है वो ये उसमें इंक्लूड की स्टेटमेंट भी है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिस्पेक्टिव जो एस टी डाई या आई ओ स्ट्रीम के अंदर इंक्लूडेड है। तो क्या होगा, तो व्हाट यू थिंक वुड बी द आंसर। लेट मी पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, और यू कैन पॉज द वीडियो बिफोर गिवन एन आंसर। चलें, तो अब देखें ये जो स्टेटमेंट्स अगर रिस्पेक्टिव उसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर रेफरिंग टू माई हेडर डॉट एच। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल, इज जस्ट अ वेरिएबल, नथिंग मोर देन दैट। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे या किस तरह है, या ये सेम स्टेटमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं या नहीं है, तो वो वी कैन नॉट सी एनीथिंग अबाउट कि कंपाइलर क्या करेगा अगर तो ये सेम स्टेटमेंट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो फिर ये होगा कि जो हेडर फाइल पहले होगी वो उसको जो है वो एक्शन पहले करेगा, और सब्सिक्वेंट जो डिक्लेरेशन है वो उसको जो है वो स्किप करेगा, बिकॉज अगर ऑलरेडी से चीज़ें डिफाइंड हैं तो वो उसको रीडिफाइन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो सपोज करें कि ये टॉप पे थी एस टी डायो, और इसके बाद है इंक्लूड एस टी डायो डॉट एच इन केस ऑफ सी, और सेम स्टेटमेंट्स इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो ये देखें, तो वो ये इसको डिफाइन कर देंगे। तो दिस वेरिएबल विल बी डिफाइंड, एंड जो भी इसका अंदर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और जब एस टी डॉट एच के अंदर ये स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो आप देख लें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो ये सारी जो पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद सी प्लस प्लस। ठीक है, तो लेट्स कैरी ऑन। अगेन ये प्री प्रोसेसर की कंटिन्यूशन है कि उनकी फर्दर एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक वेरिएबल ओ एस है जिसे हम 1 के बराबर कर रहे हैं फॉर द मैक, 2 के बराबर कर रहे हैं फॉर विंडोज़, और 3 के बराबर कर रहे हैं फॉर लिनक्स। सेम इज़ द केस विद सी प्लस प्लस। अगेन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट कि जो भी हम प्रोग्राम राइट करें हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे सक्सेसफुली रन करें, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एक्शंस जो भी हमने करने हैं प्रोग्राम के अंदर वो हम बेस्ड ऑन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेक्ट करेंगे तो वो हम उस पर एक्शन कर सकें। ये एक और अनडिफाइंड का जो प्री प्रोसेसर है उसमें ये है कि विंडोज़ एंड टी वेरिएबल अगर प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं तो ये अनडिफाइंड की जो स्टेटमेंट है उसको जो है वो रिमूव कर देगा। इट रिमूव्स द डेफिनेशन ऑफ विंडोज़ एंड टी। सब्सिक्वेंट इफ डिफाइन विंडोज़ एंड टी और इफ डिफाइंड विंडोज़ एंड टी स्टेटमेंट्स विल इवेलुएट एज फॉल्स। तो मतलब इस स्टेटमेंट के बाद
तमाम जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो विल रिजल्ट इन फॉल्स इवेल्यूएशन, और जो भी उससे रेलिवेंट जो है एक्शन होगा वो फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी अनडिफाइन यूजिंग प्री प्रोसेसर्स अ सर्टेन वेरिएबल और डेफिनेशन। ठीक है जी, लेट्स कैरी ऑन। तो चलें अब हम जो है वो मूव ऑन करते हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पे, और देखते हैं कि बेसिक जो डेटा टाइप्स वह सी, सी प्लस प्लस और पाइथन में कौन सी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप का डाटा अगर हमने डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम आई एन टी इंट इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग नंबर टाइप को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, फ्लोटिंग मींस डेसिमल, डेसिमल नंबर्स को हमने अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। डबल भी डेसिमल नंबर्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोट और डेसिमल में जो फ़र्क है वो नंबर ऑफ़ बाइट्स का है। फ्लोट में नंबर ऑफ़ बाइट्स एलोकेटेड टू दैट वेरिएबल इज़ कम होती हैं, डबल में ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। करेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए चार जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बूलियन के लिए अंडरस्कोर बूल है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर कि बूल डाटा टाइप आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन एनी हाउ इफ़ इट्स अवेलेबल तो ये बाज़ में सिंपल बूल होता है विद स्मॉल लेटर, बाज़ में इस तरह जो है वो बूल डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। बूल या बूलियन का मतलब है ज़ीरो एंड वन। ठीक है जी, इट्स बेसिकली सिंगल बिट, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर कि वो इन ट्रू सेंस वो कितनी स्पेस जो है वो बूल डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये टाइप स्पेसिफायर्स हैं। इसी तरह आप मतलब वही मुख्तलिफ डाटा टाइप्स जैसे इंट है फॉर होल नंबर्स और इंटीजर्स। लॉन्ग भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग लॉन्ग सेम टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स, और शॉर्ट भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट नंबर ऑफ़ बाइट्स सबसे कम लेता है, उसके बाद इंट है नंबर ऑफ़ बाइट्स के लिहाज से जो डाटा टाइप है वो मतलब शॉर्ट से ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाइट्स इंट के होते हैं, और उसके बाद जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाइट्स एलोकेट होते हैं वो अगर आप लॉन्ग है वो इस्तेमाल करें। और लॉन्ग लॉन्ग जो है वो बेसिकली इस नियरली इक्वल टू जो डबल में नंबर ऑफ़ बाइट्स फ्लोटिंग या डेसिमल नंबर्स के लिए नंबर ऑफ़ बाइट्स इस्तेमाल करते हैं, वो लॉन्ग लॉन्ग इज़ नियरली इक्वल टू दैट। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ बाइट्स इन इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हासिल कर सकते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग है। अब ये बार बार मैं नंबर ऑफ़ बाइट्स का आपको मैं बता रहा हूँ, तो इन कन्वेंशनली शॉर्ट का मतलब है कि, लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मशीन प्रोसेसर योर टूल्स, लेकिन इन जनरल शॉर्ट का मतलब है कि एक बाइट जो है वो एलोकेट की जाएगी उस वेरिएबल के लिए। इंट का मतलब है दो हैं, चार भी हो सकते हैं। फ्लोट का मतलब ऐसे ही है कि ये दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकती हैं। डबल का मतलब है ये 8 बाइट्स एलोकेट हो सकती हैं। चार का मतलब एक बाइट है। बूल का मतलब कैन बी अ सिंगल बिट और अ बाइट। और लॉन्ग का मतलब है 4 बाइट्स हो सकती हैं, और लॉन्ग लॉन्ग का मतलब है 8 बाइट्स हो सकती हैं, जस्ट लाइक एज डबल। ठीक है जी, तो दैट्स हाउ तो बेसिकली इंटीजर डाटा टाइप होती हैं, डेसिमल डाटा टाइप होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं, बूलियंस होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप स्पेसिफायर जो हम डाटा टाइप्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है साइंड या अनसाइंड। कि नंबर्स आपके देखें साइंड भी होते हैं और नंबर आपके अनसाइंड भी होते हैं। तो जब आप अनसाइंड इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है वो नंबर्स के साथ जो है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स के तौर पे उस वेरिएबल को देखा जाएगा उसके साथ
नेगेटिव नंबर्स आप एसोसिएट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो फिर आपको कंपाइलर आपको एरर दे सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए कि आगे जाके हम किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स, data types and arithmetic expressions because these are the most important factors, most important elements when it comes to programming. तो ये इस स्लाइड्स पे हम अगेन वेरिएबल्स और बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सी के अंदर अगर आपने इंटीजर नंबर्स को डिक्लेयर करना है तो यू विल यूज़ इंट। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर है 10 के, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट इज वेरी मच अ वैलिड स्टेटमेंट इन सी और सी प्लस प्लस। इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग डिक्लेयर किए हैं, अपने इंटीजर नंबर्स हैं। फ्लोट ये देख लें डेसिमल नंबर है, डबल जो है वो डेसिमल नंबर है। आपको बता चुका है कि अगर फ्लोट में 4 बाइट एलोकेट करेंगे फॉर डाटा एक्स तो डबल के अंदर वो 8 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड योर टूल्स। ठीक है जी। ये करेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वो आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, दीज आर द करेक्टर्स। और ये स्ट्रिंग्स ये देख लें 4 str नेम, तो ये आपका जो है ना सी के अंदर स्ट्रिंग को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका देख लें डू बूलियन या बूल जो है वो डाटा टाइप आपने डिक्लेयर की है। ठीक है जी। और ये टाइप स्पेसिफायर्स हैं और सी एस सी प्लस प्लस साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट, इसके बारे में आपको पिछले स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें आप देख लें कि ये बुक से जो है वो टेबल 4.1 है जहाँ पे बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया है। चार, बूल, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो इंट है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग इंट है, अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो ये आपको बेसिकली बता रहे हैं कि टाइप स्पेसिफायर्स आप कैसे मुख्तलिफ डाटा टाइप्स जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंट के साथ आप शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट कर रहे हैं आप, ठीक है, या नॉर्मल इंट है तो उसकी रेंज क्या होगी, उसको आप प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के साथ आप कैसे उससे इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में तो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल्स पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप्स जैसे इंट है उसके साथ टाइप स्पेसिफायर साइंड अनसाइंड है या शॉर्ट है या लॉन्ग लॉन्ग है, वो कैसे इस्तेमाल करना है डाटा को, डाटा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये उसके एग्जांपल्स हैं। और ये प्रिंट एफ या जब हम इनपुट से रीड करना होगा तो तकरीबन ये यही करेक्टर्स होते हैं, वो स्कैन एफ का फंक्शन होता है। ये प्रिंट एफ आउटपुट के लिए और फॉर सी स्कैन एफ होता है टू रीड फ्रॉम द इनपुट इन केस ऑफ सी। तो इसी तरह के आप जो है वो करेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे इन दैट फंक्शन इन ऑर्डर टू रीड और सेंड द डाटा टू द आउटपुट। ठीक है जी, सो लेट्स कैरी ऑन। ये पाइथन की बेसिक डाटा टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो जैसे इंटीजर्स के लिए इंट इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट। ये लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल्स और सेट, ये पाइथन की जो है वो क्या कहने के स्पेशल डाटा टाइप्स हैं। इसको जब हम पहुँचेंगे तो उसके बारे में डिटेल भी देखेंगे। लेकिन अब लिस्ट जो है बेसिकली एक ये देख लें इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ डाटा इस लिस्ट के अंदर आपको मिल सकते हैं। इसको प्राइमरीली सी या सी प्लस प्लस के इक्वलेंट अगर देखा जाए तो इसका आप समझ सकते हैं कि एक अरे है।
वर्ड अगर आप जहन में रखें, अरे जो सी की या सी प्लस प्लस में जो अरे होती है वो पाइथन में लिस्ट्स के बराबर है, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो टोटल सेपरेट डाटा टाइप है पाइथन के अंदर, जिसमें की वैल्यू पेयर हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, की है उसकी वैल्यू है, ये की है ये उसकी वैल्यू है। अनदर वेरी यूनिक डाटा टाइप इन केस ऑफ पाइथन। जो टपल्स हैं वो ऑर्डर इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि ऐसे जो है हम वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सेट्स हैं, और सेट्स को हम जो करली ब्रेसेस से जो है उस डाटा टाइप को हम मतलब हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद सेट्स इन पाइथन। और बूलियन डाटा टाइप विच इज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स के तौर पे। तो हम जब हम पाइथन को इन डिटेल जब हम देखेंगे एज वी गो अलोंग, तो ये जो डाटा टाइप्स हैं जो कि स्पेशल हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एंड सेट्स, उसके बारे में हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बाकी कन्वेंशनल है, जैसे देख लें इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट फॉर डेसिमल्स, ये एस टी आर फॉर स्ट्रिंग्स, और बूल फॉर बूलियन। चलिए लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखें हमने ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल सेम है। पाइथन को यहाँ पे इसलिए स्किप किया गया है कि क्योंकि मतलब इन एग्जाम देखते हैं मतलब स्किप क्यों किया गया है कि बिकॉज देयर इज समथिंग वी वांट। तो ये देखें कि इस एग्जांपल के अंदर हमने मुख्तलिफ डेटा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है। ये इंटीजर है, उसकी वैल्यू 100 है। ये फ्लोटिंग वेरिएबल है फ्लोटिंग वार, इसको हमने इनिशियलाइज किया है। ये डबल है, ये कैरेक्टर है, और ये बूल है, ठीक है जी। इन सबको इनिशियलाइज करने के बाद हम सिंपली इसे प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एट द आउटपुट, नथिंग मोर देन दैट। आप देखें इंटीजर वेरिएबल के लिए हम ये जो परसेंट साइन आई इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंट एफ हम फ्लोटिंग के लिए या डेसिमल नंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंट ई जो है वो बेसिकली डबल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जी है आप जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डबल वेरिएबल को अगर आपने आउटपुट करना है, और ये सी है फॉर कैरेक्टर, और ये दोबारा जो है वो परसेंट आई है अगर बूलियन वेरिएबल को आपने आउटपुट पे देखना है। सेम इज़ द केस, सिर्फ रादर देन प्रिंट एफ सी प्लस प्लस के अंदर हम तो ये सी प्लस प्लस के अंदर आप देख सकते हैं कि हम सिंपल जो है वो एवरीथिंग इज सेम एज यू कैन सी हियर। सिर्फ यहाँ पे बजाय प्रिंट एफ के हम एस टी डी कोलन कोलन सी आउट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने पहले हेलो वर्ल्ड के एग्जांपल में किया है। और यहाँ पे हम ये देखें सेम जो है वो कंपाइलर मैंने क्या है कि जो सिंबल्स हैं जो कि इंटीजर के लिए परसेंट आई है, फ्लोटिंग के लिए और डबल के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस कि क्या हमने इंक्लूड किया है आई ओ स्ट्रीम फॉर सी प्लस प्लस। सी के लिए हमने एस टी आई ओ इस्तेमाल किया है, आउटपुट पे चीज़ें भेजने के लिए हमने प्रिंट एफ इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे हमने एस टी डी कोलन कोलन सी आउट इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस जो है जैसे, और ये मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। लेकिन लेट्स अभी देखिए पाइथन के अंदर जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का ज़रा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि आसान मैं कहूँगा। ये देखें इंटीजर को डिक्लेयर किया, आई वार वेरिएबल को एज एन इंट डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे, और उसको वैल्यू असाइन कर रही है 10। ये फ्लोट है और ये आपका स्ट्रिंग है। जिस तरह आप इसे इनिशियलाइज करें और अगर इसे प्रिंट करेंगे तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट। यहाँ
यहाँ पे हम देखें प्रिंट कर रहे हैं और टाइप ऑफ आई बार जहाँ पे है वो ये टाइप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर वेरिएबल आई बार हमने दिया है और जो भी चीज़ रिटर्न होगी उसको हम एस टी आर का मतलब है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू विल सी एट द आउटपुट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आई बार। सेम हम चीज़ कर रहे हैं एफ बार के लिए एज यू कैन सी हियर, और सेम इज़ द केस विद जो स्ट्रिंग वेरिएबल एस बार है उसके लिए हम देख रहे हैं। ठीक है जी। नोट द इक्वलेंट ऑफ टाइप जो पाइथन में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सी और सी प्लस प्लस में वो जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं टाइप ऑफ। तो अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप देखनी है, इट्स आल्सो अ गुड प्रैक्टिस, यू कैन डू दैट। तो आप टाइप ऑफ और ये वेरिएबल उसके अंदर अगर आप देंगे तो यू विल नो इस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है जी। तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड फंक्शन पीपल यूज। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स, ये देखें डाटा टाइप्स की एग्जांपल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल में पहले डाटा टाइप्स की एग्जांपल चले कर लेते हैं। तो लेट्स गो इन हियर, लेट्स गो टू सी। ठीक है जी। और पहले हम तो कैट सी पी dir सी डॉट एस एच। ये हमने कॉपी करनी है सी से, तो सी स्लैश डाटा स्टार डॉट सी टू हेयर। ठीक है जी। यहाँ पे हमें ये देखें डाटा टाइप्स डॉट सी हमें यहाँ पे फाइल मैंने कॉपी कर ली है और इसी चीज़ को मैं ये सी पी पी के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, तो वो दोनों फाइलें जो हैं वो सी और सी प्लस प्लस की जो डाटा टाइप है, डाटा टाइप्स डॉट, ये देखें ये हमारी, ठीक है जी, ये आपकी सी की फाइल मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है और यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। जी सी सी डाटा टाइप्स डॉट सी, आउटपुट है वो डाटा टाइप्स। ये हो गया जी, इसको रन करते हैं। डाटा टाइप्स, तो ये देखें आप एज यू कैन सी हियर कि जो वैल्यूज़ हमने असाइन की हुई थी 100, जो भी वैल्यू भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो लेट्स डू द सेम फॉर सी प्लस प्लस। सो लेट्स गो टू सी पी पी। ठीक है जी। और यहाँ पे अंदर हम जी सी सी डाटा टाइप्स डॉट सी पी पी एल एस टी डी सी प्लस प्लस ओ डाटा टाइप्स डॉट, तो ये आउटपुट हो जाएगी इसकी। तो लेट्स सी। अच्छा, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है कि बूल वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है जी।
तो इसमें दैट्स एग्जैक्टली क्योंकि मैंने विंडोज़ पे ये टेस्ट किया था तो इट वाज रनिंग, लेकिन यहाँ के इस इन्वायरमेंट के अंदर इट्स नॉट रनिंग, तो हमें सिर्फ ये बूल को हमने स्किप करना है। तो लेट मी करेक्ट इट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आया और ये देखें आप, ये हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, या कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम भी मेरे ख्याल में इसे डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने राइट किया, इसको दोबारा हम कंपाइल करते हैं, हो गया जी। तो इसको हम अब रन करते हैं। तो डेटा टाइप्स, तो एज यू कैन सी हियर, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स गो बैक इनटू द प्रोग्राम। मेन है, और ये देखें कि दिस इज़ रॉन्ग। तो इसको बेसिकली हमने जो चीज़ करनी है वो ये करनी, क्योंकि इसमें यहाँ पे परसेंटाइज डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली नो द डाटा टाइप। तो हम इसे इंसर्ट, इसे ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्योंकि ये इस एडिटर में ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मेरे ख्याल में विंडोज़ पे करेक्ट करते हैं। तो लेट्स गो इनटू डाटा टाइप्स, ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे करेक्ट करते हैं हम इसे। तो ये क्योंकि जल्दी में किया था, तो लेट्स करेक्ट इट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। ठीक है जी, क्योंकि ये सी प्लस प्लस के अंदर के ये ऑटोमेटिकली जो है वो दिखेगा कि डाटा टाइप क्या है, और वो इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज टू तो प्रोग्रामिंग के अंदर गेटिंग एरर्स is part of your job, and fixing it is what in a timely manner जो क्या है वो सबसे important element होता है। तो I think this will really help, ये जो exercise है, to understand that। ठीक है, तो getting errors is part of integral part of this job। The most important thing is to recognize and quickly fix। ठीक है जी, तो ये देखें हमने यहाँ पे कर दिया, इसे मैंने सेव कर दिया। सो लेट्स कम बैक हियर, इसको मैं कॉपी करनी है, तो कॉपी की, ये कॉपी की कमांड है, तो ये अब क्योंकि यहीं पे आएगी, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो लेट्स सी कैट डाटा, देखते हैं, तो ये देख लें, इट्स अ गुड थिंग, सही हो गया। इसको मैं अब कंपाइल करता हूँ, ये डाटा टाइप्स ये फिर वो बूल का फंक्शन आ रहा है, तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ द बूल। ये मैं ऐसे यहाँ पे क्यों ना कर दूँ। तो ये देखें, अगर किसी लाइन को आपने कमेंट करना है तो यू कैन सिंपली यूज़ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, वो लाइन आपकी कमेंट हो जाती है। तो ये इट विल कमेंट इट, यू कैन सेव इट। इसी तरह मैं यहाँ से वो कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कैट करता हूँ, तो वो देखें वो दोनों कमेंट लाइन हो गई हैं। इसको मैं, ये हो गया जी कंपाइल। तो इसको हम रन करते हैं, डेटा टाइप्स को रन करते हैं, हियर यू गो। ठीक है जी, तो ये हमने सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम
सिमिलर प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया, और इसके अंदर जो बहुत अच्छी जो हमारी प्रैक्टिस हुई कि ये है कि जो एरर्स थे हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने उसे क्विकली आइडेंटिफाई किया, उनको फिक्स किया। तो बेसिकली वन ऑफ द स्लाइड्स जो आपको मैंने दिखाई थी, ये स्लाइड जो है, तो प्लीज़ इसके अंदर जो है वो करेक्शन जो मुझे करनी होगी वो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके सामने वो मैं करेक्शन किया, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है जी। अब ये जो पाइथन की जो डाटा टाइप्स हैं, तो ये वाला प्रोग्राम भी हम करके देखते हैं। तो लेट्स ये देखिए, डाटा टाइप्स पाइथन का है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की हुई है। तो लेट्स गो टू पाइथन और यहाँ से हमने पाइथन से हमने कॉपी करनी है .py। तो हम देख लेते हैं कि ये आ गई है, राइट। तो इसे सिंपल जो है पाइथन डाटा टाइप्स .py करके रन करेंगे, यू विल गेट। तो आप ये देख लें कि इसमें सिर्फ हमने टाइप ऑफ वो प्रिंट किया है कि टाइप ऑफ इंट, वो जो है वो क्लास इंट से बिलोंग करती है, टाइप ऑफ वेरिएबल क्लास फ्लोट है और वो स्ट्रिंग है। लेकिन अगर इसके हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, इट्स वेरी सिंपल। आप ये है तो आप इसको आप ये कर सकते हैं कि ये तो टाइप आपने डिस्प्ले किया, तो आपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट तो आप सिंपल आई बार इज इक्वल टू प्लस आई बार। ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यू जो है उसके बराबर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह आपने एफ बार की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यू कैन सिंपली डू एफ बार हियर। और ये स्ट्रिंग की वैल्यू अगर आपने प्रिंट करनी है, तो यू कैन सिंपली डू एस बार बराबर है एस बार की। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ये मैंने सेव कर दिया है। आई विल गो बैक हियर, ये मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है प्लस जो है वो इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज इसको हम स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करेंगे, देन इट्स गोइंग टू वर्क। सो लेट्स सी दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। काफ़ी वक्त हो गया मुझे पाइथन को टच किए हुए, तो सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो ये आप देख लें कि वो एस टी आर कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन जब वो स्ट्रिंग्स को प्रिंट करता है, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल जो आपने इंट डिक्लेयर किया गया है उसे आप एस टी आर फंक्शन लेते हुए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन यू कैन ईजिली प्रिंट। तो ये बस दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो एज यू कैन सी हियर आई बार की वैल्यू 10 है, एफ बार की वैल्यू 10.5 10.9 है, और ये स्ट्रिंग जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट की हुई है। तो बेसिकली इस एग्जांपल से हमने आपको जो है वो बहुत ही जो है वो प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि कैसे इन प्रोग्राम्स को आप जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके लिए सेट हुई है, आप उसे रन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स कैरी ऑन। यहाँ पे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जस्ट गो थ्रू दिस सी प्रोग्राम,
जैसे आप देख सकते हैं कि तो इस सी प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल्स ए बी सी डी हमने डिक्लेयर किए गए हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं, और ये इंट रिज़ल्ट है। जो रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर हम रिज़ल्ट को, जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसका रिज़ल्ट हम सेव करेंगे। तो ये देखें, हमने ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन, ए को बी से सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये एक एक्सप्रेशन इसे हम कह सकते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये उसका रिज़ल्ट है, यहाँ पे हम उसको रिज़ल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन है बिटवीन बी एंड सी, उस बी एंड सी का रिज़ल्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह हम ए को सी से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो ये हम आगे जाके हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। तो ये इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ क्विज आपके बारे में। आप सोचें कि ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, एंड देन जो है वो ये अनदर एक एक्सप्रेशन है जो कि एवेलुएट की गई, उसको प्रिंट किया गया है। और ये आपके लिए इन क्लास असाइनमेंट है कि इसी प्रोग्राम को आप सी में कन्वर्ट करें, सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके डिमॉन्स्ट्रेट करें, और सेम हियर फॉर पाइथन कि आप ये काम करें। तो हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ऑलरेडी ये देख लें कि डाटा टाइप्स हम कर चुके हैं। ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस ये देख लें, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। तो और ये सी प्लस प्लस किया है, तो इसको हम ज़रा कॉपी करते हैं और इसको रन करते हैं अपनी लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर। ये देखें, पाइथन के अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, पाइथन के एग्जांपल्स हमने नहीं किए। तो लेट्स गो टू सी, और यहाँ पे हम जो कॉपी करेंगे वो है arith डॉट सी। तो यहाँ से कॉपी करते हैं। अच्छा, ये पाइथन के अंदर नहीं है, सॉरी, ये डायरेक्टरी है सी, ये मैंने कॉपी कर दी। और इसी तरह यहाँ पे सी प्लस प्लस में कॉपी कर देंगे हम सी, पी पी में ये भी कॉपी कर दी। ठीक है, एज यू कैन सी है कैट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, एज यू कैन सी हियर। तो इसको कंपाइल करते हैं, जीसीसी डॉट सी हाइफन ओ अरिथ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं, एज यू कैन सी हियर। तो ये आपकी जो है वैल्यूएशन हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखें, सॉरी फॉर दैट, ये रन किया है, डॉट सी थी। तो यहाँ पे आप देखें 100 वैल्यू, ए की वैल्यू 100 है, और उसमें से बी की वैल्यू 2 हमने सब्ट्रैक्ट की तो 98 है। बाकी इसी तरह आप सारी रिजल्ट को देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी जो है वो 150 इवेल्यूएट हो रहा है। तो इसमें प्रेसिडेंस क्या हुई है, कि मतलब मल्टीप्लाई पहले हुआ है या प्लस पहले हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद है। ये देखें, ए की वैल्यू थी 100, बी की वैल्यू थी 2, और सी की वैल्यू थी 25। तो ये देखें, बी और सी पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाइज बाई 25 इज़ 50। ये पहले एक्सप्रेशन 50 इवेल्युएट हुई है, उसके बाद जो है वो 100 इसमें ऐड होके 150 का आंसर इसमें जो है वो आपको दिखा रहा है। इसी तरह इसमें आप देखें, सी मल्टीप्लाइड बाई डी, सी की वैल्यू थी
सी की वैल्यू थी 25, डी की वैल्यू थी 4, तो 25 टाइम्स 4 इज़ 100। इसी तरह ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज़ 200, तो 200 प्लस 100 इज़ 300। तो ये एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लिकेशंस की हैं वो पहले इवेल्युएट होती हैं, प्लस और माइनस की बाद में इवेल्युएट होती हैं। तो प्रेसिडेंस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्या होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले जो है एग्जीक्यूट होगा, इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है और फिर एडिशन होती है। तो ये आप ज़रा थोड़ा सा अपने जहन में रखें। अगेन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ माई सेल्फ के बिटवीन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सा मैं क्या करता हूँ कि इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूँ। ये देखें, सब्ट्रैक्शन तो हो रही है, तो एक मैं रिज़ल्ट ऐसा लेता हूँ कि जिसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी इवेल्यूएट हो जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इस स्टेटमेंट को, और उसे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, और उसे मैं कहते हैं सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब देखें, ए आपका 100 है, प्लस डी कर देता हूँ, ठीक है जी, डी। तो देखते हैं कि इसको ये क्या इवेलुएट करता है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि ये किस चीज़ को इवेलुएट करके और इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। दिस विल बी ए माइनस बी प्लस डी, इसका रिजल्ट होगा। और यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन है, तो थोड़ा सा एक और एडिशन कर देते हैं हम। यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो हम यहाँ से चाहिए। बल्कि हम इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसे करें, डिवाइडेड बाय बी कर देते हैं, चलें, डी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कर देते हैं ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे इवेल्यूएट होगा। तो ए डिवाइडेड बाय डी और डी डिवाइडेड बाय बी। तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की इसकी, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे लेके आते हैं। इसको हमने कॉपी किया, इसको हम कंपाइल करते हैं, जीसीसी, और इसी को रन करते हैं। तो ये अब देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, a माइनस बी प्लस डी। तो इसमें देखें कैसी इवेल्यूशन हो रही है कि a 100 है, एज यू कैन सी हेयर, a इज़ 100, b इज़ 2 और d इज़ 4, ठीक है जी। तो ये 100 माइनस 2 इज़ 98, 100 माइनस 2 इज़ 98, प्लस डी जो है वो एंड में होगा विच इज़ 4। तो 98 प्लस 4 इज़ 102। तो ये कन्फर्म्स कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि माइनस पहले इवेलुएट होगा, उसकी प्रेसिडेंस पहले है और उसके बाद जो है वो प्लस है। ये देख लें, डिवीजन के जैसे मैंने बताया था, डिवीजन पहले होगा तो a डिवाइडेड बाई डी, सो दिस इज़ 100 डिवाइडेड बाई डी, इट विल गिव अस 25,
25 multiplied by b which is 2, so that will be 50. 50 ठीक है जी. तो ये तमाम एक्सप्रेशन हमारे पास 50 आ गई. यहाँ पे d डिवाइडेड बाय b है, d 4 divided by b, so this will be 2. 2 multiplied by c which is 25 which will be 50. तो 50 plus 50 is 100. so ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है. तो अगेन अपने प्लीज़ इसको याद करके रखिए कि सबसे पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी, और फिर जो है वो एडिशन होगी. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्रेशंस में ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की होती है. तो अगेन जैसा मैंने कहा था कि ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप सेम प्रोग्राम जो है वो सी प्लस प्लस में करें, और इसी तरह पाइथन में सेम प्रोग्राम को रन करके दिखाएं. दिस इज योर इन क्लास असाइनमेंट, और टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर. तो ये रेफरेंसेस हैं, और रेफरेंसेस आर ग्रोइंग एज यू कैन सी. So thank you very much, and let's connect in the next lecture.